अस्सलाम वालेकुम डी व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। खुरम टेक के साथ आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हूँ। आज एक नई वीडियो लेकर। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। या तेरे नाज़ों नहीं लाना है मेरे हाथ। अल्लाह पाक मेरे साथ मेरे मुफ्त रिश्ते भी बड़ी बड़ाई बीवी जी है। तो दुए बड़े वास्ते भी दुआ करे आए हो भी बाहर। जोड़ी सलामत जोड़ी सलामत रहे। जोड़ी सलामत रहे जी इंशाल्लाह जी। अल्लाह दुआ करो, अल्लाह प्रिय मैंने बच्चा दे ये जोड़ी तो दुआ आप राजी हैं भाई? आप होना का नहीं आंदा मेरे जी नाज़रीन, वीडियो का आपने क्लिप देखा। वीडियो के आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि ये सैयद ज़ादा जो कि अपनी प्रोटोकॉल के साथ एक गाड़ी में बैठा हुआ है और उसके पास एक नवी दुल्हन को लाया गया है और उसको दुआ दिलाने के लिए कि पीर जी सरकार जो है ना वो उसे बहुत सारी दुआओं से नवाज दे। तो पीर जी सरकार ने मौके का चौका उठाते हुए सबसे पहले कार्रवाई डाली और उसको सबसे पहले गले से लगाया और उसके साथ काफी देर तक उसने गले से लगा के उसने सारी अपनी मौज मस्ती को महसूस कर लिया। और उसके बाद जो है ना वो उसको दुआ दे रहा है कि अल्लाह ताला आपको नेक औलाद का जोड़ा दे, अल्लाह ताला आपकी शादी को कामयाब करे। तो यहाँ पर कसूर किसका है? यहाँ पर कसूर इन जो सैयदजादे हैं, ये जो पीर हैं, इनका कसूर नहीं है। यहाँ पर कसूर अवाम का है। यहाँ पर कसूर उन मुरीदैन का है जो अपना इस कदर गलत अकीदा रख के इन लोगों के पास अपनी माओ, बहनों, बेटियों को पेश करते हैं और वो सही तरीके से उनसे लुत्फ अंदोज होते हैं। और उसके बाद जो है ना वहां से ये लोग समझते हैं कि पीर जी ने दुआ कर दी तो अब बरकतें हो जाएगी। देखें कितना एक शरई पर्दा है एक औरत का किसी भी गैर महरम से। यहाँ पर ये जो आपके मुर्शद है पीर, ये भी एक गैर महरम है, ये महरम में काउंट नहीं है। अगर वो आपको गैर जरूरी तौर पर अगर एक फिंगर भी टच कर रहा है तो उसमें भी आपका बहुत ज्यादा गुनाह आपके सर पर जारी है, बल्कि इसके जो खामंद है उसके सर पर भी जो है ना गुनाह जारी हो चुका है। और इसके घर में जो इसके लवाहिकीन है, मकसद इनके वालिदैन हैं, उनका भी जो है ना इसमें गुनाह जारी हो चुका है। यहाँ पर ये नेकी का अमल करने की बजाय ये गुनाह में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो नाजरीन, वीडियो के इस क्लिप के बारे में और इस सैयदजादे के बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? कमेंट करके जरा मुझे लाजिम बताइएगा। ये फारसी लफ्ज है, सगे मदीना, ये फारसी तरकीब है। मदीने का सग, मदीने का कुत्ता। ये सग माने होता है कुत्ता और मदीने का कुत्ता, और जहाँ कुत्ता हो वहाँ फरिश्ते। हाँ, सही बुखारी की रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील का इंतजार फरमा रहे थे कि वही लेकर के आए, और जिब्रील दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। जब नबी को देर हो गई जिब्रील के आने में, तो अल्लाह के नबी घर से बाहर निकले। देखा जी नाज़रीन, वीडियो का आपने क्लिप देखा। आप मौलाना साहब की बात से कितने मुत्तफिक हैं और ये दर हकीकत पर मुबनी बात उन्होंने यहाँ आज शेयर की है कि एक दफ़ा हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और आप जो है ना दरवाजे पर ठहरे रहे, अंदर नहीं आए। और हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम जो है ना बाहर ठहरे रहे, वो अंदर नहीं आए, क्योंकि जब बाद में पूछा गया कि आप अंदर क्यों नहीं आ रहे, तो आपने कहा अंदर कोई ऐसी चीज है जिसके जरिए मैं अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो वहां पर एक जो है ना कुत्ता बैठा हुआ था और आपने कहा कि अच्छा, आप इस कुत्ते की वजह से आप जो है ना इस घर में दाखिल नहीं हो रहे। तो आपने उस कुत्ते को घर से निकाला और उसके बाद जब्राइल अलैहिस्सलाम आपके जो है ना जो घर मुबारक था उसमें आपने अपने कदम मुबारक रखे। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मौलाना इलियास कादरी की मोहब्बत की बात की जाए तो वो यहाँ पर अपने आप को सगे मदीना यानी कि मदीने का कुत्ता अपने आप को कहलवाने के लिए प्राउड फील करता है। और यहाँ पर मौला ने बड़े प्यारे से अंदाज में ये बता दिया है कि मदीने का कुत्ता मतलब कुत्ता वहाँ जहाँ पर कुत्ता होगा वहां पर जो है ना फरिश्ते अपनी रहमत लेकर, अपनी नज़ूल लेकर कभी भी नाजिल नहीं होंगे। और ये हकीकत पर मुबनी बात है। और मेरे ख्याल से अपने आप को इतना डिग्रेड करना, कुत्ते से तशबीह देना, ये किसी भी वलीउल्लाह की सिफ्त नहीं है। लेकिन क्या करें, यहाँ पर तो जो है ना कोई वली कुत्ते की शक्ल में भी आ जाता है और जो है ना उसके बाद उसको कहा जाता है जिस कुत्ते की पीठ पे आपने डंडा मारा था ये कोई कुत्ता नहीं था, ये तो वक्त के बहुत बड़े वली थे।
تو نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفراللہ آپ دیکھیں اللہ کے نیک بندوں کو اتنی تذلیل نہ کریں، اور اس قدر آپ جو کہ تھرڈ کلاس سی مخلوق ہے کتا، اس سے جو ہے نا انسان جو اشرف المخلوقات اللہ نے تخلیق کیا اس سے ملا رہے ہیں۔ جی تو ناظرین ویڈیو کیا اس کلپ کے بارے میں آپ کیا کمنٹ کریں گے، کمنٹ کر کے ذرا مجھے لازم بتائیے گا۔ اور وہ ویڈیو جس کے لیے میں نے آج تھمبنیل پر آپ کے سامنے ایک تھمبنیل لگایا ہے، جس پر ایک ملعون، ایک انڈیا کا ایک ملعون ہے، ایک خبیث قسم کا شخص ہے جسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک دجالی فتنہ ہے، اور وہ سر عام نبوت کا دعویٰ کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں نعوذ باللہ معاذ اللہ محمد کا میں رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ اپنے بارے میں یہ اوپن ڈیفائن کر رہا ہے، اور وہ دعوی نبوت کر رہا ہے، اور اس دجالی فتنے کو سر انجام پہنچانے کے لیے کون سا مرد مجاہد اٹھے گا، اور کون اس تک اپروچ کرے گا اور اس کا سر قلم کرے گا، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور آخری نبی آخری زمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی مہر لگا دی گئی ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی نبی جو ہے نا اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ دجالی فتنہ کس ایجنسی سے ملا ہوا ہے، اور کتنا اتھینٹک طور پر یہ جو ہے نا پرمطمئن ہو کر یہ بات لوگوں کو عام میسج میں کنوے کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بارے میں مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اللہ کے بندے ہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے۔ آپ کی کیا سچ ہے؟ جو میں نے کہہ دیا آپ نے۔ نہیں، ہم مسلمان اللہ کے نبی کی امت میں ہے نا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہی حق ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ میں حق کہہ رہا ہوں، میں تو سامنے کتنی بار گئے تھے، لوگ سمجھ ہی نہیں رہے۔ مسلمان نہیں ہیں آپ؟ ہوں، محمد اسرائیل نام ہے، مسلمان ہوں۔ کس کی امت میں ہیں آپ؟ اس ٹائم تو سب میری امت میں۔ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ میں سیریس کہہ رہا ہوں، غلط کر رہے ہیں آپ۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں وہی کہتا ہوں جو اللہ میرے پاس وہی آتی ہے، اور میں وہی کرتا ہوں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ کون لے کر کے آتا ہے آپ؟ جبریل علیہ السلام آتے ہیں میرے پاس۔ کیسے لکھتے ہیں جبریل علیہ السلام؟ جبریل کبھی تو کتابوں کے ذریعے وہی آتی ہے، کتاب بھیجتے ہیں اللہ آپ سے؟ کبھی کتابوں کے ذریعے جیسے وہی آتی ہے، کبھی انسان کے شکل میں وہی آتی ہے میرے پاس۔ کیا بولتے ہیں؟ بس کہ لوگوں دعوت دو۔ کیا دعوت دو؟ پہلے تو یہی دعوت تھی، نہیں کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع نقصان دینے والا اللہ ہے، عزت کا ذلت کا دینے والا اللہ آپ ہے۔ مسلمان ہیں؟ ہاں، آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ جو میری باتوں کا کچھ جواب دیں آپ۔ تو مجھے پھنساؤ گے۔ نہیں، آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو پہلے۔ سنائیے، آپ سنائیے تو آپ سنا دے جو سنا۔ میرے چند سوالوں کا جواب میری ایک بات آپ سنو، سنائیے۔ میں وہی کرتا ہوں جو اللہ کا حکم ہے، جو وہی آئے گی وہی کروں گا۔ آج تک میں جو کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اور مجھے اس دنیا میں آگے بھی میں وہی کروں گا، جو میرے پاس وہی آئے گی میں آگے لوگوں کو بتاتا رہوں گا۔ کیا حکم ہے ابھی تک اللہ کا؟ ابھی تو بس یہی ہے کہ لوگوں کو بتانا ہے سب کو کہ کیا بتانا؟ اس دنیا میں جتنی شکل ہے ان سے کچھ نہیں ہوتا، کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں، اور کچھ بتاؤ پھر میں آپ سے کچھ سوال کروں گا۔ اور اب جب بھی میں دیکھو ابھی تک اللہ جو مجھ سے کہتے ہیں یہ بس یہی ہے، لوگوں کو دعوت دینا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے بندے اللہ کی طرف بلانا ہے، کیوں سب کو بنانے والا اللہ ہے۔ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، جتنے بھی اللہ کی، سب اللہ کی مخلوق ہے، اور میں آخری نبی ہوں اللہ کا۔ آپ مولانا ہیں یا حافظ ہیں؟ میں کچھ نہیں، ان پڑھ ہوں میں۔ جماعت میں گئے کبھی؟ ہاں، اللہ نے بھیجا۔ کتنے دنوں کے لیے؟ 4 مہینے یہ جماعت میں گیا تھا مہاراشٹر احمد نگر۔ تو جماعت میں جا کر کے یہی سیکھ کر کے آئے آپ؟ اللہ نے جو سکھایا وہی سیکھا ہوں۔ نہیں، اللہ نے سکھایا آپ کو کہ آپ نبوت کا دعویٰ کریں؟ ہاں، اللہ نے مجھ سے کہا ہے۔ آپ پتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث ہمیں بتاتی ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور آخری نبی ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ آپ کو بات معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ کا نبی ہوں، یہ ایک دن ہوگا، اور یہ ہوگا جب انسان دنیا میں یہ چاہ رہا ہے کہ کچھ ہو، کچھ معجزہ دیکھنا چاہتا ہے، تب یقین لانا چاہتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، آپ نے کہا معجزہ، تو آپ نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں، ونعوذ باللہ، میں ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوں آپ کی بات کو ابھی۔ اور کیا معجزہ آپ دکھا سکتے ہیں کچھ؟ اللہ دکھائے گا، میرا تو کام ہے۔ اللہ تو معجزہ دکھاتا ہی ہے۔ ابھی تو اللہ نے مجھے یہی آپ کے ذریعے اللہ نے کیا معجزہ دکھایا؟ آپ کیا معجزہ دکھانا چاہیں گے؟ ابھی مجھے اللہ نے اتنے حکم دیا کہ لوگوں کو بتاؤ، کیا بتاؤ؟ یہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور مسلمان آپ ہیں؟ ہاں، مسلمان ہوں میں۔ قرآن شریف کو مانتے ہیں؟
देखो मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। नहीं, जो मेरी बात, मैंने आपकी सारी बातें सुनी। मैं आप कुरान शरीफ को मानते हैं बतौर एक मुसलमान या नहीं मानते? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। मेरी बात का जवाब मैं दीजिए। वो कर रहा हूँ जो अल्लाह का हुक्म है। मेरी बात का जवाब दीजिए। इस बारे में अल्लाह का हुक्म आपके लिए क्या है कि आप एक मुसलमान होकर के, चेहरे पर आपके दाढ़ी है, सर पे टोपी है, आप नमाज भी पढ़ते हैं, आप जमात में भी होकर के आए हैं 4 महीने के लिए, तो क्या कुरान शरीफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है कि नहीं है? है, अल्लाह की किताब है कुरान। है अल्लाह की किताब। क्या कुरान शरीफ में ये बताया गया कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद है? ये आपने सुना, पढ़ा, जाना कहीं पर? देखो मेरे पास वही आती है, मुझे तो इसका जवाब दीजिए। मेरे पास तो यही वही आती है कि मैं ये आखिरी पहली वाली बात हमने आपकी सुन ली है। हाँ। मेरी बात का जरा जवाब दीजिए। बताओ बताओ। कुरान पाक पर आपका यकीन है? कुरान हक है और सच है। और कुरान कहती है, हदीस कहती है कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, तो आप ये फितना क्यों फैला रहे हैं? मैं फितना नहीं हूँ, मैं हकीकत में हूँ। जवाब देने से क्यों बच रहे हैं आप? क्यों बताओ? आपने जो आप कुरान को मानते हैं? हाँ कुरान हक है, सच है, अल्लाह जो की लिखा किताब उसमें सच है हाँ सच है। या कुछ झूठ भी है? नहीं तो कुरान सब कुरान पाक पूरी सच है ना? हाँ कुरान सच है। तो कुरान शरीफ में लिखा है तो कोई नबी आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद? लेकिन अल्लाह ने मुझे भेजा है, तो मैं हूँ नबी। दो बातें हर एक नहीं, दो तुम्हारी बातें एक साथ नहीं हो सकती। या तो आप कुरान को झुटलाइए, तो मैं ये कह तो रहा हूँ, मेरे पास नाउजुबिल्लाह, कोई कुरान को झुटला नहीं सकता मुसलमान। आप मेरी बात सुनो, मेरे पास आगे वही आ जाएगी, तुम्हारा हर एक जवाब मिल जाएगा। इनकार मैंने कब करा? कुरान में लिखा है ना कि नबी आखिरी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो ये इनकार हुआ? क्या हुआ जब आप दावा कर रहे हैं? तो मैं इनकार हुआ आगे क्या? आपको बता रहा हूँ, मैं वही आएगी आगे, मैं आगे और आपको बता दूंगा। अभी तो अल्लाह ने मुझे यही कहा है, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे पास वही आई है। मोहम्मद अल्लाह के नबी थे कि नहीं थे? देखो जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। जो मैं कह रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। आप ऐसे गुमराह नहीं कर सकते। आप किसी बड़ी तंजीम से, किसी से मिले हुए हैं, ये ऐसा लगता है, क्योंकि दिमागी संतुलन आपका ठीक है बिल्कुल। जिसने कलमा पढ़ रखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने उसी की तारीफ फरमाई। अब कलमे को पूरा करिए। ला इलाहा, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप ऐसे क्यों बोलो? तो मानते हैं, लेकिन कुरान के विपरीत खुद मुनाज़िबिल्लाह नबूवत का दावा भी कर रहे हैं। तो अपने आप में ये एक झूठ क्लियर है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुझे रसूल मानेगा तो वो कामयाब है, और आपको रसूल कोई नहीं मानेगा तो कामयाब भी नहीं। जी नाज़रीन, वीडियो का आपने क्लिप देखा, मेरा तो बहुत ज़्यादा दिमाग जो है ना शॉर्ट हो गया है इस बंदे की इतनी इस कदर बकवास सुनकर। आप देखें इसकी बात में कितनी झूठ टपक रही है। ये बंदा कहता है कि पहले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास वही लेकर आते हैं, फिर कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे डायरेक्ट कहा है कि मैं आखिरी नबी हूँ, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। और वो इस बात से भी इनकार कर रहा है कि जो है ना अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि वो आधा कलमा पढ़ रहा, अगला कलमा पढ़ नहीं रहा, और वो कह रहा है कि मैं आखिरी नबी हूँ और मुझ पर वही नाजिल होती है और अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती है, और अल्लाह ने कहा है कि मुझे नबी कहो, और मैं मुसलमान भी हूँ, और मैं 40 दिन चिल्ले के भी काट कर आया हूँ। यहाँ से ये साबित होता है कि ये बंदा किसी देवबंद मसलिक से हिंदुस्तान में इस वक्त रिहाइश पजीर है। तो मकसद ये यहाँ पर ऐसे लोग वो होते हैं जिनका या तो ज़हनी तवाज़ुन वाकई ठीक नहीं होता, या होता है तो वो इल्म ज़्यादा हासिल करने के बाद वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं और उन्हें लगता है कि बस मैं ही नेककार हूँ, मैं ही इबादत गुजार हूँ, और मेरे पास इस दुनिया का सारा इल्म है, और उसमें मगरूर और तकब्बुर आ जाता है, और वो फिर अपना नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह इसी तरह नबूवत का दावा या खुदाई दावा कर बैठता है। जी तो नाज़रीन, वीडियो के इस क्लिप के बारे में आप क्या कमेंट करेंगे, आपकी क्या राय है, और आप इस बंदे के बारे में क्या हुकूमत हिंदुस्तान को क्या अपील करेंगे कि इस बंदे को किस तरह की सजा दी जाए, और ताकि इस शैतानी और दजाली फितने का खात्मा हो, मजीद इस तरह का कोई भी दजाली शैतानी फितना उठकर नबूवत का दावा ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम मुसलमान हैं और मैं ईमान लाता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और नबी हैं। ये हमारा अकीदा और ईमान है, और हम इस अकीदा और ईमान पर अल्लाह ताला हमें मौत दे और इस तरह के फितना और इस तरह के दजाली लोगों से पनाह और हमेशा बचा के रखे। जी नाज़रीन, वीडियो की इस क्लिप के बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या इजहार है, आप इसके बारे में क्या कमेंट करने वाले हैं, जरा कमेंट में मुझे लाजिम बताइएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी? आज की वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरा जो चैनल है खुरम टेक 2.0, इसको जाते जाते लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको इजीली रिसीव हो सकें। आज के लिए इतना काफ़ी। दें अपने होस्ट खुरम राव को इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।